एक बार भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़, जो एक दिव्य पक्षी हैं, के साथ बैकुंठ में विराजमान थे। गरुड़ के मन में एक प्रश्न उठा, प्रभु, मनुष्य के मरने के बाद उसकी आत्मा का क्या होता है? क्या वो समाप्त हो जाती है या किसी और लोक में जाती है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, गरुड़, ये प्रश्न बहुत गहरा है। आज मैं तुम्हें जीवन, मृत्यु और परलोक का रहस्य बताता हूँ। ध्यान से सुनो। मृत्यु का क्षण। भगवान विष्णु ने कहा कि जब मनुष्य का जीवन अंत के समीप आता है, तब यमदूत उसके चारों तरफ आने लगते हैं। शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ता है, सांसें धीमी होने लगती हैं। उस समय आत्मा शरीर को छोड़ने की तैयारी करती है। गरुड़ ने पूछा, प्रभु, आत्मा शरीर से कैसे निकलती है? भगवान बोले, आत्मा सिर के ऊपर के भाग यानी ब्रह्मरंध्र से या अन्य किसी द्वार से निकलती है। जो व्यक्ति पुण्यवान होता है, उसकी आत्मा बड़े ही शांत रूप से शरीर छोड़ती है, लेकिन जो पापी होता है, उसकी आत्मा को बहुत पीड़ा होती है। मृत्यु के बाद की यात्रा। भगवान विष्णु ने कहा कि मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक की यात्रा पर निकलती है। रास्ता बहुत लंबा और कठिन होता है। 14 यमदूत आत्मा को लेकर उस लोक की ओर बढ़ते हैं, जहां राजा यमराज उसका न्याय करते हैं। इस दौरान आत्मा को अपने कर्मों का फल दिखाया जाता है। उसने किसे दुख दिया, किसका भला किया, कहाँ झूठ बोला, कहाँ सहायता की। हर कर्म आत्मा के सामने एक फिल्म की तरह चलता है। यमराज का न्याय। जब आत्मा यमराज के दरबार में पहुंचती है, तो वहां चित्रगुप्त उसके सभी कर्मों का लेखा पढ़ते हैं। जो व्यक्ति सच्चे कर्मों वाला होता है, उसे स्वर्ग भेजा जाता है, जहां आनंद, शांति और प्रकाश है, और जो पाप करता है, उसे नर्क के 28 प्रकारों में से किसी एक में भेजा जाता है, ताकि वो अपने कर्मों का फल भोग सके। पुनर्जन्म का रहस्य। गरुड़ ने फिर पूछा, प्रभु, आत्मा कब फिर से जन्म लेती है? भगवान विष्णु बोले, जब आत्मा अपने कर्मों का फल भोग लेती है, तब उसे पुनः जन्म मिलता है, और वही कर्म तय करते हैं कि वो किस रूप में जन्म लेगी, मनुष्य, पशु या पक्षी। इस प्रकार आत्मा का ये चक्र चलता रहता है, जन्म, कर्म, मृत्यु, पुनर्जन्म। अंतिम संदेश। भगवान विष्णु ने कहा कि गरुड़, मनुष्य को चाहिए कि वो अपने जीवन में सत्कर्म करे, सत्य बोले, दूसरों की मदद करे और हमेशा भगवान का स्मरण रखे, क्योंकि मृत्यु के बाद केवल कर्म ही उसके साथ जाते हैं। गरुड़ ने ये सब सुनकर प्रणाम किया और कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया कि जीवन का असली अर्थ भोग नहीं, बल्कि भक्ति और सेवा है। गरुड़ पुराण का सार। मृत्यु अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। आत्मा अमर है, वो केवल शरीर बदलती है। अच्छे कर्म ही आत्मा की सबसे बड़ी संपत्ति है। जो जीवन में सच्चाई, दया और भक्ति रखता है, मृत्यु के बाद भी उसका मार्ग उज्ज्वल होता है।